अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भट्ट साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जी बाबा जी थोड़ियां दुआवां ने करम है। भट्ट साहब काफ़ी सारे दोस्तों की जड़ा है अपना ये वालों रही है गलबात कि तुसी जड़ा है ना दोस्त भाइयों ना जी उन्होंने सवालों के जवाब नहीं देंदे हो, बाबा की जी वजह भाई? सवाल इतने होंगे ने, एक सवाल बार बार 5-5 10-10 मरतबा करते हैं तो फिर जेडे दोस्तों के सवाल होंगे ऊपर चले जाते हैं, फिर उन्होंने तो नज़र नहीं पैंदी इस बात माजरत दोस्तों को इनके सवाल का जवाब नहीं देंगे। लो जी दोस्तों भाइयों, अपना जड़ा है जेडे भी दोस्त बाब है ने, इफ्तिखार भाई वालेकुम सलाम, ते वकार शाह कादमी साहब वालेकुम सलाम, वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन शाह जी। अच्छा दोस्तों भाइयों, मुझे जो सा ना इतना ज़्यादा जो सा ना वो पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं आप लोगों को सबको सलाम किए जाऊंगा। जिस जिसके नाम मुझे आते हैं उसको तो मैं सलाम कर सकता हूँ। दिशान हैदर साहब, आई लव यू टू, मेरे बड़े अच्छे शागिर्द हैं। सलाम बाबा जी दी ग्रेट। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वकास शाह काजमी साहब वालेकुम सलाम। अवैस अहमद साहब वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सैयद रज़ा शाह वालेकुम सलाम। राजा वलीद लंबर वाचिंग। सलाम बाबा जी। यासिर गुजर वालेकुम सलाम। जुनदीप सिंह वालेकुम सलाम। ताबी क्या हाल है बच्चा, ठीक है? साजिद खान न्याजी खान बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी। शावरी टाइगर किट क्लब वालेकुम सलाम। मिर्जा जी वालेकुम सलाम ते लव यू टू। चौधरी सनी वालेकुम सलाम। सनी की हाल है पुत्र, ठीक है? एजाज अदून वालेकुम सलाम, लव यू। वलीद असगर भाई वालेकुम सलाम। चौधरी मुबशर वालेकुम सलाम। प्रिंस हमज़ा वालेकुम सलाम। राना रहीम वालेकुम सलाम। माशाल्लाह उस्ताद जी। चौधरी असद बाजवा, बाजवा जी की हाल है, ठीक हो? लो जी दोस्तों भाइयों, आज मैंने आपकी खातर कैमरे खुद पकड़ा हुआ है कि ये जो मेरा कैमरा मैन है, एक दो दो तीन दोस्त भाइयों ने बोला कि इसको जो सा ना जी कैमरे से हटाओ, तो मैंने इसलिए जो सा ना आज कैमरा खुद अपनी तरफ ही कर लिया है कि आप लोगों को ना सलाम का जवाब मैं खुद ही दूं। कानवे लोग वाचिंग हो गए हैं। मोहम्मद शहबाज यकूब वालेकुम सलाम पुत्र। वालेकुम सलाम शहबाज, सऊदी अरबिया से शागिर्द है हमारा। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम अयान नदीम। चौधरी मुबशर वालेकुम सलाम। राना अहमद उस्मान भट्ट वाचिंग जी। बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा रहमान
वालेकुम सलाम रज़ा भाई। मलिक शबीस खाक ज़्यादा बाजवा जी आई लव यू टू। राना अपना की है राणे का नाम? जिद्दी राजपूत। जिद्दी राजपूत कहेंगे भाई राणा जी आपको। राना अहमद आपका नाम नहीं लेंगे, आपको जिद्दी राजपूत बोलेंगे। हाजी जफ़र साहब वालेकुम सलाम। नुमान भट्टी साहब वालेकुम सलाम भाई। ताजी भट्ट साहब को भी सलाम। और रज़ा भाई भट्ट साहब को डांगे पड़नी है क्योंकि दोस्त भाई बहुत ज़्यादा जो ना नाराज़ हो जाते हैं। बिलाल हबीब भाई लव यू वीर जी, लव यू टू ब्रदर। नाज़म जी नाज़म बाबा जी ग्रेट, यू आल्सो ग्रेट ब्रदर। हुसैन किंग वालेकुम सलाम भाईजान। 102 लोग वाचिंग हो गए। मियाँ अहमद फराज साहब बाबा जी मौला हमेशा सलामत रखे जी, आपको भी अल्लाह सलामत रखे। नवाज़ अली साहब वालेकुम सलाम। राना अम्माद वालेकुम सलाम। जिद्दी 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 राजपूत मेरा साहब देख लो थोड़ी ड्यूटी असी कर रहे हैं क्योंकि दोस्त भाइयों ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਹਨੀਫ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ सलाम बाबा जी। इंस्टर बाजुआ भाई अगर माजरत के साथ अगर मुझे किसी का नाम सही तरीके से लेना ना आए ना तो नाराज़ नहीं होना। हाँ मलिक बाटोए सारे सलाम करना। कोई बंदा नाराज़ ना होए, कोई भरा दोस्त नाराज़ नहीं होना चाहिए। पुत्तर जो नाराज़ होया ना तो लाइव दे विच तैनूं कुक्कड़ बना के ना सारिਆਂ ਨੂੰ मूवी दिखानी तेरी। वकास खान 112 लोग बाबा जी। सलमान गुजर वकार शाह काजमी बाबा जी। अगर कबूतर जो एक नस्ल का हो वो रंग चेंज हो जोड़े का लेकिन बच्चा हर बार सामने निकलते हो तो क्या जोड़ा सही लगा हुआ है? मतलब कबूतर जो एक नस्ल का है वो रंग चेंज हो जोड़े का नहीं। वो भाई देखो कोई भी नस्ल है ना, जैसे कई बाज लोगों के कबूतर का मगर कबूतर खाकी बच्चे निकालते हैं, ठीक है। जिसमें जो आपने डाला होगा ना वो उसने निकालना है, वही वो निकालेगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर कोई ब्लड डला होगा तो वो अपने उस ब्लड पे निकल रहा है। तो मेरे भाई अगर तो बेचने वाले हो मादरत के साथ, अगर कबूतर बेचने वाले हो फिर तो रंगों की परवाह करो। और अगर उड़ाने वाले हो और आपका मैदान में कबूतर उड़ा है उससे अच्छा आपका जोड़ा ही कोई नहीं है। उड़ाई जो बिस्मिल्लाह करके उसको। शबाद गुज्जर सलाम मिर्जा मानी लव यू सलाह टेडी बाबा जी आपकी बातें आपकी सच्ची होती हैं। और मनान भाई नहीं सलारे टेडी हैं सलारे टेडी। अच्छा अवैस गुलजार अस्सलाम वालेकुम। कमरान राजा बाबा जी को सलाम। मोहम्मद जफ़र इमाम बाबा भाई अस्सलाम वालेकुम। जफ़र फ्राम दुबई यू आर ब्रदर। अब्दुर्रहमान सलीम अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। उमर जहांगीर बाबा बट से इस्तीफ़ा ले लिया यार भाई देखो यार हमारा कोई देखो अगर तो इधर मीडिया होता ना यूएई के अंदर मीडिया जिस तरह की अब सारे मीडिया वाले हैं, लाला साहब है, अपना शाह साहब है, ठीक है, अमर रांझा है, और अपना कामरान बास है, अपना जैन जट है, और भी काफ़ी सारे मीडिया के, नदीम भाई ने अभी शुरू किया है। तो यहाँ पर अगर इस तरह मीडिया के लोग होते हैं ना तो मैं आप लोगों को ना प्रॉपर जो था ना मीडिया के थ्रू ही जो था ना आप लोगों के साथ लाइव आता और आप लोगों को उस तरीके से। अभी इधर यार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन दिल में एक हुप तो है ना आपको सिखाने के लिए कि जो यार मेरे पास इल्म है मैं आपको दूँ, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी बंदे से कोई लालच नहीं है, ठीक है ना, मुझे किसी से कोई लेना देना है और ना मुझे मशहूरियों का शौक है, ठीक है ना।
मुझे एक चीज़ का पता है कि वो सामने रब का कुरान पढ़ा हुआ, मैं आज ही पढ़ रहा था, ठीक है, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा इल्म देगा तो मैं उसको इल्म और दूंगा, ज़्यादा दे दूंगा। तो मैं तो अपनी लालच से, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैं अपनी लालच से सारा कुछ कर रहा हूँ कि मैं सिखाऊंगा, अल्लाह मुझे और इल्म देगा, और दे रहा अल्लाह पाक इल्म आप लोगों की विसात से, आप लोग भाइयों से। जिसके पास कोई अच्छा पॉइंट होता है वो इनबॉक्स आके बता देता है कि बाबा जी यार ये पॉइंट हम करते थे, आप नेकी के इस अमल में काम कर रहे हो, ठीक है यार ये भी बताओ लोगों को। और अब देखो मैंने ये स्टार्ट मैंने काफ़ी शुरू की कबूतरों की परखों के बताने की शुरू, ठीक है, सब उस्तादों ने ऐसे मुट्ठी बंद की थी माजरत के साथ, मैं किसी को मेंशन नहीं करता, ऐसे मुट्ठी बंद की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खुल रही हैं मुट्ठियाँ सारों की, सारे खोलने शुरू हो गए हैं। यार क्या है, सिखाओ यार, क्या हो जाएगा, इज्जत ज़्यादा अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। खाली कबूतर की परख ही बता रहे हो ना, तुम कौन सा उसको यार नुक्सा वजह बनाना दे रहे हो या कोई और कुछ बता रहे हो, यार उसके कबूतर तो अच्छे गरीब के बनवा दो। बाकी जो 4 पार्ट है कबूतरबाजी के, ठीक है ना जी, एक तो पार्ट है नहीं इसका। आज लाइव आपको पता है कि बुध के बुध, आज बुध ही है ना, जी बुध के बुध बट को छुट्टी होती है, बट आ जाता है। अभी लॉकडाउन की वजह से मिर्ज़ा साहब जो उनसे वो बेचारे डे में काम पर होती हैं, 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है। बट का क्या है, बट दुबई के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवर करता है, ठीक है जी, वहाँ से बट बाइक का बट के पास जो सा ना अपना बना हुआ है, वो वर्का पेपर बना हुआ है, तो पेपर उसका वर्का हम बोलते हैं, उसका पेपर बना हुआ है, जिसकी वजह से बट किसी भी टाइम यहाँ से निकल के जा सकता है, क्योंकि इसके पास पेपर है डिलीवरी वालों का ना, उसकी वजह से ये आ जाता है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह कोई प्रॉपर कोई तरतीब बनाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोगों का वादा था, मैंने अपने जो सा है यूट्यूब चैनल के ऊपर मूवी बना के सेंड की है, ठीक है ना जी, बाकायदा मैंने कबूतर को पलटाने का तरीका बताया है, जो कि देखो मैंने कोई चीज़ जिससे सीखी है ना मैं उसको ही मेंशन करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता नाउज़ुबिल्लाह के जो था ये मैं जी खुद सीख के आ गया। कबूतर को ये वाला तरीका जो मैंने दिखाया है ना यूट्यूब में पलटाने का, ये मुबशर का तरीका है, और मुबशर ने बहुत दुनिया को ये तरीका सिखाया है कबूतर को पलटाने का, मुझे बहुत पसंद आया। मैं गोडे से पलटाता था, लेकिन गोडे से पलटाने ना, गोडा भी ठीक है, गोडे से भी लोग बहुत एक्सपर्ट हैं पलटाने के, कई माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट लोग हैं, कबूतर को पानी देते हैं, पोटे में उंगली फंसाते हैं और ऐसे ही पलटा देते हैं पकड़ के, इतने इतने एक्सपर्ट लोग हैं। ये एक फन है मेरे भाई। मैंने जो मुबशर को देखा पलटाते हुए, मैंने उस तरीके से आज कबूतर को पलटा के उसी तरीके से दवाई। और पिछले दिनों मेरे भाई हैं एक दोस्त मलक रिजवान जानी साहब, उस्ताद सफदर टेंट वालों के जो उनसे किए हुए उस्ताद पप्पू कुवैती है कि वो खलीफा हैं, वो मेरे घर आए तो मैं खुडे में था, उन्होंने नीचे इधर ही आके स्टोर में मुझे कॉल की, बाबा जी किधर, मैं कहा यार मैं खुडे में हूँ तो बच्चों को ना पानी दे रहा हूँ तो इधर ही आ जाओ। शौकीन आदमी, उसको खुडा ही पसंद आता, वो किधर कोई चाय खाने के लिए आते हैं, शौकीन का काम होता है शौक। वो खुडे में आ गए, मैंने ना एक छोटा इतना बच्चा था, 7 दिन का होगा, मैंने देखा, मैं कहा यार इसको तो कंकर हो गया। मैंने वो कबूतर को बच्चों को लेकर आया बाहर, उनके सामने पानी दिया, फूंक मारी, हिला के मैंने पलटा दिया। यार वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा बाबा जी इतना छोटा बच्चा पलटा दिया। मैंने कहा यार ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है मुबशर का ना, इससे बच्चा भी पलटाया जाता है, बड़ा कबूतर भी, और कबूतर को पता भी नहीं लगता पलटा भी गया। तो आप लोग ना, और कोई इसमें कोई बड़ाइयाँ नहीं है, कोई चलाकियाँ नहीं है, हर बंदा सीख सकता है। यार मैंने भी कबूतर मारे हैं पलटाते हुए, मेरे हाथ से भी कबूतर मरे हैं। जब कोई किसी चीज़ को आपने सीखना है ना, तो वो सीखने के लिए आपको ज़रूरी है उसको करना पड़ेगा। मैंने कबूतरों के ऑपरेशन किए, उनकी रसोलियाँ निकाली पेट में से, मारे, तजर्बा किया ना। कबूतर के अगर पोट में दाना होगा
उसको आप ऑपरेशन करोगे वो पोटा बंद कर जाता है क्योंकि उसको कमज़ोर हो गया। तो पहले कबूतर को पलटाना है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करके उसकी रसोली निकालनी है, फिर उसको टांके लगाने हैं। अल्लाह की रहमत है कबूतर ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन उसको सिरलैक दो, नरम ग़िज़ा दो, आहिस्ता उसको चलाओ, ठीक हो जाता है कबूतर। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे भाई तजर्बा करने से आती हैं। यहाँ पे गिल्टी कबूतर के अंदर मुंह के अंदर कंकर हो गया, मैंने कई दफ़ा उसको उखाड़ने की कोशिश की, हाथ में कबूतर मार दिया। बाद में पता लगा नहीं नहीं यार ये तरीका ठीक नहीं है, फिर उसको कंकर की दवाई देनी शुरू कर दी। जब वो गिल्टी पक जाती है कई दफ़ा खुद ही निकल जाती है, कई दफ़ा हल्का सा उसको दबाओ वो मुंह से बाहर आ जाती है, हल्का सा, ज़्यादा ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं होती इसको। अब आ गई मेन बात, कबूतर को पलटाना क्यों है। हमने देखा कबूतर ने दाना खाया, उसने पानी पिया, कबूतर हमें नजर आ रहा यार ये बड़ा आवाजार हुआ है, हमने पकड़ के उसको पलटा दिया। वो यार उसने तो वैसे ही दाना ज्यादा खा लिया था। खुदा के बंदो, तरीका क्या है कबूतर को, जिस कबूतर को आपने कंकर की दवाई देनी है या उसको कुछ करना है ना, तो आपने उसका मुंह खोल के ना थोड़ा सा उसको सूंघना है। शर्म में कोई शर्म नहीं है, शौक कर रहे हो यार। हम असील मुर्गा का शौक करते थे, हम उसका मुंह से उसका खून चूसते थे सारा। असील मुर्गे जो लड़ाते हैं, 2 से बाप लड़ाते होंगे, वो मुंह से खून चूसते हैं, फिर उसको टांके लगाते हैं, उसी टाइम मुंह से फुहारे उसको पानी, सारा मुंह में खून जा रहा होता है। ठीक है, शौक है ना। कुत्ते लड़ाने वाले कुत्ते को चेक करते हैं भाई, उसको हाथ लगा के लाग उसकी चेक करनी पड़ती है, जुबान को लगा के कि कुत्ते को लाग तो नहीं उन्होंने लगाई हुई। तो शौक, जब आपने शौक करना ना तो उसमें खुबना पड़ेगा, शौक के अंदर जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा, फिर शौक आता है। इस तरह शौक नहीं आता कभी भी। तो कबूतर का मुंह खोल के सूंघना, उसमें ना बदबू आएगी, हवाड़ आएगी, फिर कबूतर को पलटाना है। हमें काम का नहीं उसको पकड़ के पलटा देना। तो मैंने ना इस मूवी के अंदर ना एक पार्ट बनाया है, आधा पार्ट है, ठीक है। आधा पार्ट कल या परसों इसी मूवी का जो यूट्यूब पे आज बना के मैंने डाली है, दूसरा आ जाएगा, मुबशर बनाएगा। मैंने बताई है दुबई की दवाइयां जो दुबई में मुझे अवेलेबल हैं, जिनसे मैं कबूतरों को ठीक कर रहा हूं। अब मुबशर बताएगा जो देसी दवाइयां पाकिस्तान में हमारी आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं इजीली, वो बताएगा, और वो मूवी आएगी कि ये दवाइयां, इसका अल्टरनेट ये है और इस तरीके से देनी है। मेन चीज होती है मेरे भाइयों, कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोज करना, उसको प्रॉपर उसका वे पकड़ना। जब आपने उसका वे पकड़ लिया ना, रास्ता उसका पता चल गया आपको कि बीमारी क्या है, तो फिर ही आप उसको सही कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर टुल्ले हैं हमारी, जो कबूतर को सरमनेला हुआ है उसको कोक्सीडिया की दवाई दी जा रही है, ठीक है जी। वो हरी बीठे होती हैं और वो कंकर की दवाई होती है, और यानी कि मैं देसी आपको बता रहा हूँ ना, देसी तरीके से 4-5 किस्म की कबूतर में मरज होते हैं, मरज कोई है दवाई कोई, तो वो तो मर ही जाना भाई। और कबूतर को जो पलटाना है ना, बेशक कबूतर को रेशा हुआ है, बेशक कबूतर को कंकर हुआ है, उसको पलटाने से आपने आधा कबूतर अपना बचा लिया, आधे से बाहर आने बचा लिया। उसको फिर आप कोई भी दवाई दोगे ना, उसमें प्रॉपर काम करेगी। पहली चीज है कबूतर का पलटाना, शर्त, और उसके अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसके लिए भली 1-2 कबूतर, अल्लाह हमको माफ करे, ठीक है, हम ये शौक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर 1-2 कबूतर आपसे मरते भी हैं तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। कोई भी ऊपर से नहीं आया सीख के, माँ के पेट के अंदर कोई नहीं सीखा, सब दुनिया से सीखे हैं, सब ने मारे होंगे। अब्दुल हन्नान, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। इस बाबा जी, रिजवान जाट, कमरान राजा, माशाल्लाह बहुत खूब बाबा जी। मौसम गुजर, नाइस, शफीक गुड, सफ़ीर अहमद ज़बरदस्त बाबा जी, अवैस गुलजार, उस्ताद जी कमाल हो। जिनका भाइयों, जिनका कोई नहीं है ना, उनका रब तो है। जी। और जो कोई किसी के उस्ताद कराम नहीं भी उनको सिखाते ना, तो उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो। इतना एक उनकी इतनी एक खिदमत कर दो ना कि मजबूर हो जाए आपको सिखाने पर कि यार
सही है, वाकई में बेटा है। जब टिकटॉक करोगे खाली व्हाट्सएप में जाके उस्ताद जी से पूछोगे उस्ताद जी जरा दसो है की होंदा है, उस्ताद जी है दसो है की होंदा है, तो मादरत के साथ शौक ऐसे नहीं आता। बाबा सिकंदर ने 7 साल खुडे को दे दी है, डे नाइट खुडे को दे दी है, फिर जाके चंद चीजें सीखा हूं, और वो अल्लाह की रजा के लिए जो कुछ मेरे पास इल्म है आप लोगों में बांट रहा हूं। ज़हीर अब्बास गिलानी, जो मादी अंडे ना दे। यार भाई देखो, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर मूवियाँ भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी लोगों ने डायग्नोज की हुई हैं, ठीक है ना। अब कंडीशन होती है, मेरे अपने घर में 2 के 3 मादियाँ ऐसी कि मैंने उनको दुनिया की दवाइयाँ, दुनिया की चीज़ें दे के देख ली, उन्होंने कहा ना जी ना, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता क्या मंडे दे दे। इंडिया से हैं जगदीप सिंह के सग्गू, उड़ के आने के बाद कबूतर को क्यों पलटाते हैं? मैं तो नहीं पलटांदा सरदार जी, मैं तो नहीं पलटांदा, तुसीं पलटांदे होगे। जेड़े कबूतर को दाना होएगा, जिन्होंने सुबह तुसीं साफ करके नहीं उड़ाया, उनके कोल दाना होएगा तो सारी गल है, वो आके कल्टी हो जाएगा कबूतर। दाना तो साफ करना पेगा ना, तो हर कबूतर नहीं पलटाया जाता। जेड़ा कबूतर जरूरी होए उसे कबूतर को पलटाया जाता है। हर कबूतर को पलटाने वाला तो बेवकूफ बंदा होता है कि एक बंदा फ्रेश बैठा होया तुसीं पढ़ के उन्हें उल्टी करा दियो। उस्मान रजा गुजर, बाहर साफ ते अंदर मैला, मुफ्त दिफा व कमाई, रब दिलों विच तां रहिंदा जी होवे अंदर सफाई। मिर्ज़ा मानी, बाबा जी एक परफेक्ट जोड़ा लगाने के लिए कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए? मिर्ज़ा साहब वो जोड़े लगाने के तरीके जिहड़े ने ना सारे जिहड़े ने यूट्यूब 'ਚ आ जाणगे। बड़ी गल कीती वैसे मिर्ज़ा जी, तुसीं बड़ी गल कीती है, तुहानूं जिहड़ा कि ना वो इनाम मिलेगा जो तुसीं आओगे, तुहानूं गुलाब दा फुੱਲ देवांगे। मलक रजी, बाबा जी से पूछना, मेरे पास एक पेड़ है, उनकी पट्टी शाम तक उड़ती है, लेकिन पट्टा एक और ही उड़ रहा है, वजह हो सकती है जोड़ा सही नहीं है बना? पट्टी यार शाम मैं तक 1000 उड़ती दफा बात बता चुका हूँ, करोड़ दफा बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि जोड़े का जब ताव लगता है दोनों बहनें निकलती हैं, दोनों भाई निकलते हैं, ठीक है ना, पर वो दोनों ही उड़ते हैं। अगर वो दोनों नहीं उड़ेंगे, उनको काट के जोड़ों में लगाओ, उनके बच्चे जरूर उड़ेंगे। हसन किंग, बाबा जी आपकी मेहरबानी है, आप हमें अपनी कीमती टाइम निकाल कर कबूतरबाजी सिखाते हैं। नदीम रब्बानी, आप किस के शागिर्द हैं? मैं जी, मैं जिन्होंने 50 साल लाहौर के अंदर बाजी की, उस्ताद मैं असगर साहब का मैं शागिर्द हूँ। कमर जमान, अस्सलाम वालेकुम राणा। और मेरा सवाल जी, जिद्दी राजपूत साहब पूछें आप सवाल अपना। तो ये तू अपने ग्रुप में आके पूछी सवाल, तू ना लोगों का टाइम खराब कर। बाबा जी, जो जोड़ा अपने जैसे बच्चे निकालते हैं, क्या वो जोड़ा प्योर है? कबूतर का जिस्म पूरा करने का तरीका, जिब्रान साई। यार वो आपको मूवी जब आएंगी ना, उसमें वक्फन तवक्फन आएंगी। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बताई है कि यार मैं आपको ना मोटी मोटी चीज़ें सारी सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। ये कबूतर आएगा पानी पूरा कराना, और कबूतर को जो है कौन सी खुराक देनी और कौन सा पानी देना, तो यार ये शिगिर्दों के साथ ना हकी है। ये बातें जो सी है ना, वो प्रॉपर जो था ना एक वे होता है, एक चैनल होता है, ठीक है ना, शिगिर्दों का, वो उनको फिर उस हिसाब से सिखाया जाता है। मुन्ना गुज्जर, वाह बाबा जी ग्रेट, बहुत टाइम दिया आपने शौक में। अच्छा बाबा जी, कबूतर का बैलेंस क्या होता है, ये भी तमाम भाइयों से शेयर कर दें अगर इल्म है तो। खुदा के बंदो, मैं ही तो वो बंदा हूँ जिसने बताया बैलेंस। मैं ही तो वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बैलेंस की बात की कि आपने इस साइड के पर खोले, ठीक है, आप उनका फ्रीक्वेंस चेक करें कि वो कौन सा पर किस पर से कितना बड़ा है कितना छोटा है। दूसरी साइड का खोलें, आपको पता चल जाएगा। जैसे पतंग है जी, आप उसको ऐसे जब उसका चेक करते हैं गुड्डा है जी जी, आप देखते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं यार ये इस तरह से थोड़ा सा जो ज्यादा लिफ रहा है, ठीक है ना। फिर जब वो उड़ाते हैं
तो वो उस तरफ जो होता है कन्नी खाता है, तो दूसरी साइड पे उसको डोर बांध के कन्नी बांध देते हैं। तो कबूतरों के परों के अंदर फ्रीक्वेंस है, तो जब वो फ्रीक्वेंस आप उसका चेक करेंगे बड़े छोटे पर नजर आएंगे। ये मैंने यूट्यूब पे मेरी मूवी है ये अपना जो था तो आप इधर को मैंने इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ कबूतर का बैलेंस। बाबा जी मुन्ना गुज्जर ताल गाना पड़ता है, लगता नहीं है। नहीं यार ये फजूल बात है, ये फजूल बात है। देखो ये सारी जो थी ना रब की मेहरबानी है, अल्लाह पाक का करम है, ठीक है ना। लगाना कैसे पड़ता है, जब आप कबूतर के अंदर उसके पॉइंट जोड़े के पूरे करके लगाएंगे, उसकी नस्ल के हिसाब से, कबूतर के हिसाब से, ठीक है जी, कि किसको किससे क्रॉस दे रहे हो, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। फिर आखिरी जो चीज आ जाती है वो रब, इंशाल्लाह करके उसको बंद कर दो, क्योंकि रब कहता है जे तुमने इंशाल्लाह कहा तो तुम्हारा काम हो गया, तो जे तुमने इंशाल्लाह नहीं कहा तो ना उस तुम तो खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। इंशाल्लाह करके जोड़ा लगाओ, मतलब रजी बाबा कि अल्लाह मैंने इसको लगा दिया है, अब तेरे पर है। बाबा जी आजकल गर्मी के लिए कौन सा दाना यूज करें कबूतर के लिए, प्लीज बताएं। भाइयों गर्मी के अंदर दाना आप देखें, अगर शदीद गर्मी हो रही है तो हम यहाँ पर तो जौ डालते हैं ज्यादा कबूतरों को फिरना, लेकिन जौ से एक खराबी आती है कबूतरों में, अगर ज्यादा जौ कबूतर खाएं तो हब्बे हो जाते हैं। तो गर्मी में दाना वही होता है, बस कोई विटामिन वगैरह था यूज कर लो, और पंसारी से जाके त्रिफला ले आओ, आंवला हरीड़ और बेड़े, उसका देसी हमारा पुराना जद्दी पुश्ती नुस्खा है, ठीक है ना। उसको रात को एक चम्मच जो सी है चाय की को 3-4 लीटर पानी के अंदर डाल के रख दो, अगले दिन कबूतरों को पिला दो। लेकिन हफ्ते में एक दिन, अगर 2-3 दिन कबूतरों को पिलाया तो सारे कबूतर ऐसे कर रहे होंगे, खुडे के अंदर हफ रहे होंगे। तो ये जवान बाबा जी से पूछें कि कबूतर रात रह जाते हैं और सुबह आ जाते हैं, परवाज़ ज़्यादा के अलावा इसका क्या जवाब देना, इसका जवाब देना परवाज़ के अलावा। ट्रेनिंग है भाई, ट्रेनिंग है, उसको ट्रेन करो। ये इस बात का ना प्रॉपर जवाब वो पाकिस्तान का क्या दुनिया का कोई उस्ताद नहीं दे सकेगा। क्यों? हर उस्ताद के कबूतर रात रह जाती हैं, आउट ऑफ टाइम हो जाते हैं, रात रह जाते हैं, वो परवाह नहीं पूरी हो रही। ट्रेनिंग करो उनकी, बस वो ट्रेनिंग की है और तो कुछ भी नहीं। ये ठीक हो गया, सिर्फ परों में ही बैलेंस है कबूतरों के। यार मैंने कब कहा, उसकी दुम भी बैलेंस करनी है, उसकी हड्डी, उसका जिस्म, हर चीज उसकी बैलेंस होनी चाहिए। प्रॉपर तो तभी होगा ना जब, जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी के टायर समझ ले तो लगा लिए हमने कबूतर के पारना, ठीक है। करोला गाड़ी के अब ट्रक को टायर लगा सकते हो? अजीब ही बात है, अजीब ही बात है। जैसी हड्डी होगी उसके मुनासिब उसके पार होने चाहिए, वैसी उसकी दुम होनी चाहिए, ठीक है जी, वैसे ही उसका पूरा जिस्म होना चाहिए, तो वो बैलेंस होगा। बाबा जी एक सवाल, अगर एक जोड़े का बच्चा कलियों में परवाज़ देकर घर वापस आता है और वही बच्चा दस्ता साफ कर घर वापस नहीं आता, इसमें जोड़े में फ़र्क है या मालिक की संभाल में फ़र्क आ जाता है? मालिक की संभाल में फ़र्क है। अगर जोड़ा गलत हो तो वो बच्चा पहले क्यों आए घर, जो छोटा होते घर आ रहा है, बड़ा हो गया, उसकी परवाज़ पूरी नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है उसमें, तो मालिक को चाहिए उसको देखे। राजा निशान अली बाबा जी सच्ची बातें करते हैं, दिल खुश हो जाता है बाबा जी की बातें सुनकर। मोहम्मद अली बाबा जी फ्री एंट्री टूर्नामेंट करवाने के लिए थैंक्स, आप कबूतर पर भी को फ़रोग दे रहे हैं। मोहम्मद अली है, वो कह रहे हैं कबूतर फ्री एंट्री टूर्नामेंट करवाने के लिए थैंक्स जी। आप लोगों का शुक्रिया भाई, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है यार। कोशिश कर रहा हूँ, और आप सब भाइयों दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोशिश करो। अगर आप लोगों के पास कोई इल्म है ना, तो छोटा मोटा इल्म भी हो, तो लोगों के साथ कुछ शेयर करो और उसके साथ उस चीज के ऊपर बहस हो। जब बहस करोगे ना तो उसके पास कोई ना कोई बात उससे निकलेगी। बहस ऐसी नहीं करनी कि लड़ाई करने शुरू हो जाओ, बहस ऐसी करनी है सिर्फ गुफ्तगू, गुफ्तो शनाज। मोहसन जाट
ब्रीडर और उड़ने वाले में एक चीज़ का फ़र्क है, वो ही बता दें। चलो जी, ये भी आज आपका फर्क निकाल देते हैं। मेरे सोने हो, एक उस्ताद ने 2 बच्चे पकड़े, 2 बच्चे देखे, और यार ए उड़न वाला है, ए जोड़े वाला है, ये उड़ने वाला है और ये जोड़े वाला है। ठीक है जी उस्ताद जी, ये उड़ने वाला ले गए छत पर, ये जोड़े वाला कुड्डे के अंदर छोड़ दिया। अब ये कबूतर जो ऊपर लेकर गए, ये 4 साल बैठ गया चैंपियन, ये 2 साल चैंपियन बैठ गया, या 1 साल अनबिलीवेबल उड़ गया। वही उस्ताद साहब ने उसको पकड़ा लाके जोड़ में लगा दिया। इस बात का जवाब दो, वो तोड़ने वाला था जी, जोड़े में क्यों ठोका? वो भाई सारे कबूतर जो भी उड़ते हैं ना अच्छे, वही जोड़ों में लगते हैं। ये फजूल बात है, ए जोड़े वाला ते ए उड़न वाला। जुबैर भट्टी वाचिंग। मियां अदनान, बाबा जी कबूतर की आखिरी कली छोटी अच्छी होती है के बारे में। देखें भाई, सीक्वेंस है ना, देखें पहली तो बात यह है कि जो ऊपर के 3 पर हैं या 4 पर हैं, इनसे हम तयन लगाते हैं कबूतर का, कबूतर किस तरह उड़ेगा ना। जिस तरह आप देखो कबूतर, आप ना कोई मूवी वगैरह निकालो कबूतरों की ना, उड़ते हुए कबूतरों की ना, और कोई परिंदे उड़ते हुए को देखो, उनकी ना ऐसे ना ऊपर ना विरल बनी होती है, विरल। तो वो कलियों के फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा विरले बन जाएंगी या जितनी अंदर हो जाएंगी, तो वो उससे ना कबूतर के ना स्टाइल होती है उड़ने के, वो उड़ने के स्टाइल पता लगती है उसके कबूतर के ना। तो 10वीं कली थोड़ी सी अंदर जो होती है ना जी, वो उस्ताज़ा कराम ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि ये कबूतर ना बहुत ज्यादा डोब नहीं करता, दूरबीन के अंदर रहता है और घर बैठ जाता है। जबकि कबूतर का ऐसे 9वां 10वां बराबर कर देना, तो ये कबूतर डोब बहुत करता है, 8वां उसके क्लोज कर दें, और ऊपर जाके ना लंबा भी चलता है दूरबीन पे। ये मेरी बात नहीं है, बहुत सारे उस्तादों का प्रैक्टिकल है, बहुत सारे, और काबल उस्तादों का प्रैक्टिकल है कि 9वां 10वां जिन कबूतरों का बराबर होता है, 8वां उसके क्लोज होता है, वो कबूतर ऊंचाई में जाके लंबा चलते हैं। जबकि उसी कबूतर का मतलब 10वां सिर्फ अंदर कर दो उस कबूतर का, तो वो कबूतर चक्कर में आ जाता है। अब कई लोगों का सवाल इस पे आ गया कि भाई जी ये 9वां 10वां बराबर, हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं, अब ये गोल चक्करों में आएगा? कभी भी नहीं आएगा मेरे भाई। अल्लाह ताला का निजाम है, जिस तरह का अल्लाह कबूतर को पर देता है वैसी हड्डी भी देता है, वैसा उसको स्ट्रक्चर देता है, उससे वो घूमता ऊपर नीचे होता है। ये चक्कर है, क्योंकि अगर ऐसा होने लग पड़े, जो कबूतर आपका लंबा चलता है उसको ऊपर से आप गोल काट दो, गोल काट दो। ऐसे भी फिलासफर उस्ताद मैंने देखे, वो कहते जी ऊपर से गोल काट दो तो कबूतर गोल उड़ता है। मैं कहा जी साढ़े कोल होते नहीं उड़ता, तुसी उड़ा के दिखा दियो। ऐसे भी उस्तादों की मैंने उस्तादियां फेल करवाई हुई है। चौधरी सनी माशाल्लाह, सलाम उस्ताद जी, भटवीर जी, वालेकुम सलाम। बाबा तैयब चौहान, बाबा जी से पूछें कि एक जोड़े का बच्चा 10 पर साफ होकर उड़ता है और एक जोड़े का कलियों में, दोनों में से कौन सा जोड़ा अच्छा है? यार दोनों जोड़े अच्छे हैं, बात होती है कि आपने किस हिसाब से उसको उड़ाना है, ठीक है ना जी। चैंपियन उस्ताद ये कहते हैं कि कबूतर को ना जंपे नहीं मारनी चाहिए, कि जैसे आज वो 10 बजे बैठा ना, कल वो छलांग लगाएगा 2 बजे बैठेगा, या अगली फिरत में वो 1 बजे चला जाएगा, तीसरी फिरत में वो शाम सीधा ही। तो कबूतर को ना ज्यादा जंपे नहीं मारनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए। जैसे वो गोरे की एक बात है ना, स्लो स्टडी द विन द रेस, तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो होता है ना काम, वो बेहतर होता है, मेरे नजदीक बेहतर है कि जंपे ना मारे कबूतर ना। बाकी ये सारी चीज होती है ट्रेनर के ऊपर, कि उसको पता कि ये मूज और बच्चा है, तो उसको लेके उस हिसाब से चले, उसको अंदर से बांध दे, ऊपर नीचे उसको घुमाए, अच्छा पक्का करे, फिर उसको खोले, फिर उसको उपले घरों में। एक बच्चा आपने उसको खोला, वो तेल आपने जोड़ा बहुत तेज लगाया, वो उठते गया, आसमान गया, तो ऊपर से जाया हो गया, वो जी है जोड़े ही चवलेगा, जोड़े ही चवल है। वही बच्चा किसी और के पास जाके गिर गया,
उसका वो बादर कबूतर बना। जोड़ा चवल नहीं, चवल था उसका ट्रेनर जिसने उसको भगाया। वो मुंह जोर घोड़ा था, उसको ट्रेनिंग करवानी थी उपले निचले घरों की। अगर उसको ट्रेन करा के छोड़ा होता तो वो उसका बादर बनता। मलक रजी साहब बाबा जी से पूछें, गर्मी में कबूतरों को ग्लूकोज यूज़ करा सकते हैं वीक में 2 दिन? भाजन तुम्हारा तजर्बा है, करा सकते हो तो करा लो। आमिर शराद ब्यूटीफुल, शम्स कुरैशी मेरा कमेंट भी रीड करें जी। इरफान हरल वाचिंग मोशन जाट। इसी तरह बराबर पार वालों के बच्चे ठप्पे ही मारते हैं। बार पार वाली मादी होगी तो बैलेंस खराब पर का जबान या जिनका 10वां पर बड़ा हो उसके बारे में बता दें प्लीज़। बड़ लोग 5-5 दफा सवाल करते, मैं देखिया ते तू किसी दे ना जेड़ा है सवालों के जवाब जेड़ा तेन बंदा चंगा लगदा तू उनका जवाब देना। सारियां दी दे रहा मैं से बंदे नाराज ना करिया कर दोस्त भरावां नू। एक बंदा तो 2 बार सवाल कर देना पे थले थैंक्स लिख दें, फिर प्लीज़ लिख देना। वे कोई मैं ना किदा जवाब। शराल लतीफ़ वाचिंग, तस्लीम शराज अली वाचिंग। सैयद बिलाल गन उस्ताद मोहतरम, जो बच्चा कलियों में उड़ता है उसकी क्या खूबी होती है जो और कलियों में जैसे? देखिए कई दफा ये होता है, आप चेक कर लेना अपने कबूतरों को ना, और अमूमन ये होता है जो पहली कलियां बच्चे की होती है ना, जब वो पीछे से झाड़ के पर निकालता है ना, वो चौड़े पर निकालता है। हमेशा यही हुआ है, गौर करना। कई दफा बच्चों के आंखों से परों के अंदर विरल ज्यादा होती है, वो बच्चे ठप्पे होते हैं। ठप्पे से मुराद यानी आधा घंटा उड़े होते हैं। जब वो कलियां साफ करके दस्ता साफ करते हैं, उनके पर पीछे से निकलते हैं चौड़े पर निकलते हैं। और अमूमन मेरे हिसाब से अच्छाई भी है ये ज्यादातर सियालकोट के कबूतरों में इस तरह के बच्चे निकलते हैं। जब वो दस्ता फंडते हैं ना, फिर वो कहते हैं बस भाई बस शामा। तो ये सारा कुछ मुनस्सर होता है कि जब आप लोगों को खुद परख आएगी, क्या आपको पता चलेगा अच्छा इस वजह से नहीं है उड़ा, अच्छा ये इस वजह से उड़ा है। तो ये सारे प्रैक्टिकल करने से होता है। मियां अदनान बाबा जी, कबूतर की नरम हड्डी और सख्त हड्डी का कैसे पता चलता है? भाईजान ये फेसबुक और व्हाट्सएप में नहीं पता लग सकता माजरत के साथ। ये तो कबूतर जब हाथ में आएगा, एक स्टाइल है कबूतर को देखने का, उस स्टाइल पे जाके देखोगे। और बट तेन कितने साल हो गए मेरे को आंदी है? मैंने हो गए तकरीबन 4 तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल में बट साहब को अभी तक हड्डी पूरी नहीं देखनी आई। अगली गल करो। हम खुश हो? ज़हीर अब्बास गिलानी बाबा जी, जो नीले कबूतर आपके नज़दीक कैसे हैं? नीले कबूतर यार मेरे नज़दीक दुनिया के सारे कबूतर बेहतरीन कबूतर हैं, बेहतरीन। मेरे पास जो था ना बस एक ही जो था ना जी, बस कमी है कि जो वालों वाला चक्कर होता है ना, मुझे नहीं पसंद। मुझे उड़ने वालों का चक्कर बड़ा पसंद है। वो किसी का सफ़ेद उड़ता हो, मेरे लिए वही हीरा है। किसी का काला उड़ता हो, किसी का शारका उड़ता हो, किसी का जीरा उड़ता हो। कई कबूतरबाज ऐसे हैं उनको गाली लगती है जीरा कबूतर, पता नहीं क्यों यार। और हालांकि माशाल्लाह इतने अच्छे कबूतर हैं, बाजियां कप सारा कुछ विन भी करवा के देते हैं, लेकिन उनको नहीं पसंद आते। तो ये बात मेंशन ही किया करो। फिर किसी उस्ताद का आज से 15 साल पहले एक कबूतर उड़ा, आज वो यार वो कितनी बड़ी मशीन है वो कबूतर की कि वो 15 साल बाद भी 100 की तादाद में बच्चा दी जा रहा है। हर किसी को वही नंबर का मिली जा रहा है या उसी नस्ल का मिली जा रहा है। जोड़ा तो एक था वो, और वो पता नहीं कब का मार खप गया होगा। तो ये मेरे नजदीक ना ये जो वालों वाला चक्कर है ना, मैं भाई ये वालों वाले चक्कर में जो है ना 5 साल जूझा हूं, और 5 साल में यकीन करो मैं ये था 0 जमा 0 कि फलाने वाले का ले आऊं, फलाना नंबर ले लूं, फलाना वाला ले लूं, फलानी नस्ल का ले लूं। ये था मैं।
जब मैं गया हूं ना उड़े हुए कबूतर को देख के उसके अंदर से पॉइंट ढूंढ के और जोड़ों वाले कबूतरों के अंदर वो पॉइंट निकालने शुरू किए, मैं कामयाब हो गया। कामयाब से मुराद यार कामयाब तो अल्लाह की ज़ात ही है, यानी कि थोड़ी बहुत ना आटे में नमक आ गई, अकल आ गई है। अरुण इफ गुड एफर्ट, अल्लाह पाक आपको इज्जत और कामयाबी दे। हम और मैं जो कहता हूँ ना उड़ा हुआ कबूतर, उड़ा हुआ कबूतर, उड़ा हुआ कबूतर, उड़ा हुआ कबूतर, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं उड़ा हुआ कबूतर आप लोगों को मिसाल देने के लिए कहता हूं कि उड़े हुए कबूतर को देखो, उसके जोड़ कैसी है, उसकी हड्डी कैसी है। यार वो क्यों चैंपियन बैठा 2000, 1000, 1500 कबूतर के ऊपर, वो विनर कबूतर कैसे बैठ गया अगर वो परफेक्ट नहीं है? उससे भी अच्छा कोई पैमाना है चेक करने का कबूतर को? तुक्के तो अब बंद खरबूजा है, बंद खरबूजा मैं कहता हूं, मैं दुकानदार मैं कहता हूं बड़ा मीठा निकलेगा जी, लेने वाला कहता नहीं जी ये फीका हो सकता है। काट के जब उसको खाएंगे तो पता चलेगा ना मीठा फीका है। तो कबूतर जब आपने मैदान में उड़ाया, ठीक है, उसने आपको हर चीज उसकी निकाल के रख दी इची बिची, और आपके इलाके की कि भाई इस इलाके में ये पर उड़ेगा, ठीक है, इस तरह की हड्डी जोड़ का कबूतर होगा, इतने जिस्म का कबूतर होगा, बेहतरीन कबूतर होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, उस कबूतर को देखो, उसकी हड्डी जोड़ पर, ठीक है ना, जाओ टापे में, टापे से 200 रुपए का कबूतर अगर मिलता है ना, किसी की छत से उड़ा हुआ कबूतर, फड़त के कबूतरों में उस तर्द का कबूतर मिलता है, रंग कोई हो, नस्ल कोई हो, वो कबूतर ले आओ, वो कबूतर लेकर आओ। ये नहीं इतना जोड़ खुला हुआ है लको की तरह दुम है जी, फलाने नंबर दा है, फलानी नस्ल दा है, वो पागल बनाया है लख लख रुपए का। वो खुदा दा खौफ करो, गरीब अवाम ना से किए, ठीक है, 500,000 रुपए का कबूतर सीधे लखा दे पहुंचा देता है। मलक शमीर, जब हम कबूतर को लापर यानी ऊपर से बराबर काट देते हैं तो उसका फ्लैंग स्टाइल नहीं बदलता, ये चीज़ उसके ब्लड में होती है। बाबा जी ये मेरी ज़ाती राय है। नहीं रे भाई, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ज़ाती राय सुने, उसका ना हड्डी का स्टाइल है, कबूतर की ना हड्डी का स्टाइल है, और सब आप कारीगर बन जाओगे। आप देखो जो कबूतर आपका लंबा चलता है ना, उसकी नीचे हड्डी देखो कैसी है, ठीक है, उसके फिर पर देखना, और जो आपका गोल घूमता है उसके भी पर देख लेना, उसकी भी हड्डी देख लेना, ठीक है ना। उन दोनों कबूतरों का तयन कर लेना। फिर आप ना, ये बहुत बड़ी मैं बात बताने लगूं आप लोगों को, बहुत बड़ी, 5-7 कबूतरों को देखना जो लंबे जाती हो, और 5-7 कबूतरों को देखना जो गोल घूमती हो, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। किसी के घर में भी जाके आप कबूतर देख के बोल दोगे वो ए तेरा कबूतर भाई लम्मा जाता, वो कहेगा ओए इहदे कोल केड़ा जादू हैगा? जादू तो भाई उन्हें अपने खुडे च कीता है, जादू उन्हें अपने खुडे च सीखे है, मेहनत की है खुडे च, उड़ा के कबूतर चेक किया, ये जादू है। इमरान गिल बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अहमद अली बाबा जी, अथरा जाट बाबा जी, ब्लेडर जोड़े को दाना कौन सा देना चाहिए गर्मियों में? यार सोने मैंने 20 दफा ये बात बताई है। अब मैं ना भला क्या करूंगा, अब मैं ना इसके ऊपर ना आप लोगों को ना मूवी बना के डाल दूंगा, वो यूट्यूब पे ना, मोहम्मद इकबाल अस्सलाम देखते रहो, सारी दुनिया का भला होता रहे। शिराज लतीफ़ वड़ैच माशाल्लाह। बाबा जी कबूतर के बच्चे बहुत तेज़ परवाज़ करते हैं, राजा दिशान है। शिराज शाह चौधरी अली, बिल्कुल जी। नदीम रबानी जियो बाबा जी, अब्दुल नाना हो ठीक हो गया। चौधरी शाह जियो बाबा जी। मलक रिजवान बाबा जी, क्या गर्मी में कबूतर रेस देकर उड़ाए चाहिए क्या कराची में? राजा दिशान अली, उड़ते शाम तक थे, परवाज़ बहुत तेज़ उड़ते हैं, उड़ते शाम तक है। उसके बच्चे बहुत तेज़ हैं, तेज़ पार के बच्चे हैं, तो वो शाम तक उड़ते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मैं चौड़ा पर लगा दूं। अच्छा, एक और आपको आज इधर बात, इसी में बाद में एक और बात क्लियर कर दूं। कई कबूतरबाज उस्ताद आके कबूतर का पर खोलते हैं, बोलते हैं यार तेरा कबूतर बहुत तेज है, ठीक है,
वो ही उस्ताद आके दूसरा एक कबूतर खोलते हैं तो बोलते हैं यार ये कबूतर तेरा स्लो है। तो तेज और स्लो जो है ना जी, वो कबूतरों के परों से पता लगता है। जो ब्रीक पर के कबूतर होंगे ना, ब्रीक पर के कबूतर होंगे वो हमेशा कैंची तेज चलाएंगे, और जो चौड़े चौड़े पर के कबूतर होंगे ना वो पल्ले हल्के चलाएंगे, हल्की परवाज देंगे। तो कबूतर का जैसे ठंडा गर्म कहते हैं ना, ये तेरा कबूतर बड़ा गर्म है। तो वो जो ब्रीक पर का होता है ना वो गर्म होता है, और जो चौड़े पर का होता है ना वो ठंडा होता है। नस्ल से कोई तयन नहीं है, किसी नस्ल से तयन नहीं है। आप सियालकोट कबूतर का ब्रीक पर बनाओ वो भी तेज उड़ेगा, कसूरी कबूतर का पर चौड़ा कर दो वो भी स्लो उड़ेगा। तो परों के अंदर होता है। जो ठंडा गर्म उस्ताद करते हैं ना, वो ठंडे गर्म परों से पता लगता है। चौड़े पर का कबूतर हमेशा स्लो होगा, उसको ठंडा बोलेंगे। जो ब्रीक पर का कबूतर होगा उसको तेज बोलेंगे, गर्म बोलेंगे। जैसे कि कसूर के कबूतर हैं, ठीक है, पुराने जो कसूर के कबूतर थे उनके कबूतरों के पर कुंदे बहुत दराज थे, ब्रीक पर के कबूतर थे। जो सियालकोट के कबूतर हैं, सियालकोट के कबूतरों के जो बटेरा कबूतर है उसकी जो ये नीचे शोल्डर है ना ये थोड़े मोटे हैं। अगर ये शोल्डर को आप ब्रीक कर दो ना, कमाल कबूतर हैं यार, कमाल। लव यू बाबा सिकंदर, मलिक रिजवान, मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम, सैयद बलाल गुलानी जो बड़ साहब मेरे ख्याल इजाजत लईए ना करो, फिर उन्हें मेरी कंप्लेन ही करनी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ पढ़े को नहीं कमेंट। चलो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੱਬੋਂ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਅੰਦਰ। जी ठीक है ठीक है दोस्तों, माजरत इन दोस्तों ने नाम नहीं ले। रज़ा रहमान माशाल्लाह, आपको मंजीब भट्ट साहब, आपको बाबा जी को सलाम जी, वालेकुम सलाम। ज़ीशान शेख, जैन अमर ब्यूटीफुल, आरफ खान बाबा जी, जेठ में कबूतर ठंडा या गर्म करके उड़ाया जाता है, सुपर मतलब। रज़ा रहमान, हाँ जी, कमरान राजा, ठीक है दोस्तों, आंदे हो सन जान दे, अल्लाह खैर करे, टाइम भी बड़ा हो गया। अल्लाह हाफिज़। नवाज़िश अली, लव यू बाट जी। बाबा जी हड्डी का साइज़ कितना होना चाहिए? ये अदनान साहब पीछे जो मूवी पिछले बुध को बनाई थी ना, उसमें बताया था। ठीक है सरदार जी, चंगा भट्ट साहब, जैन अहमद ब्यूटीफुल, बाय। ठीक है सरदार जी, रब रखा। भट्ट साहब लाइव आने से पहले स्टेटस लगा दिया कर तैयब चौहान जी। तैयब भाई लगा देंगे इंशाल्लाह आगे से। रज़ा रहमान, अल्लाह व सरदार आसम, माशाल्लाह वेरी नाइस बाबा जी। अच्छा दोस्तों, कमान कर कबूतर की कलर कौन सा होता है पहले विचार बात सनी वाट भी जी, जैन अमल, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स बाबा जी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।